गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। युग के निर्माण की बात यानी कि परिवर्तन की बात कल से चल रही है। जब कोई आदर्शवादी अध्यात्म की बात करता है और परीक्षा की कसौटी पर उसको कसा जाता है, दोबारा से बोल रहा हूं, आदमी के पास इतना ज्ञान है कि वो किसी भी क्षेत्र में अपने विचार को प्रकट कर सकता है, परंतु अगर उस विचार पर क्रियाशील रहने के लिए, आरूढ़ होने के लिए, दृढ़ता से उसका पालन करने के लिए कहा जाए तो, अगर दृढ़ता से उस गुण का पालन करने के लिए कहा जाए तो बिरले ही टिकते हैं, छुपते छुपाते फिरे जाते हैं। यहां उंगली उठा करके इशारा करने वाले तो बहुत मिलते हैं, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जिसमें जो कमी है वो दूसरे में कमी कैसे बता सकता है? वो दूसरे की तरफ उंगली कैसे उठा सकता है? उंगली उठाने का अधिकार उसी को है जिसमें कमी ना हो, और इसी में हम उलझे हुए हैं, इसी में हम उलझे हुए हैं। हाँ बेटा योगेश, संकल्प की कमी कहिए, परंतु संकल्प की ना कह करके दृढ़ इच्छा शक्ति की बात कही जाए। बेटा संकल्प बाह्य पक्ष है, उसी का आंतरिक पक्ष जो है वो दृढ़ इच्छा शक्ति है। दोनों एक ही चीज के पहलू हैं, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। बेटा विद्यार्थी पूरे साल पढ़ता है, पूरे साल पढ़ता है, परंतु बचता बचाता भी रहता है। अपने आप को मन ना लगने के कारण, विषय में रुचि ना होने के कारण वो बचता भी फिरता है, परंतु जिस दिन परीक्षा का दिन आ जाता है, मेरी समझ से 10 से 20 दिन लगते हैं परीक्षा, संपूर्ण परीक्षा पूर्ण होने में समय दिया जाता है, उसमें भी गैप दिया जाता है। पेपर तो 7-8 ही होते होंगे, परंतु उस समय कैसे बचे, मैं यही कहना चाहता हूं बेटा, उस समय कैसे बचे। जब परीक्षा की घड़ी आती है उस समय कौन सी चीज काम आए? आदमी बचता फिरता है, कारण चेतना की निष्क्रियता, चेतना की निष्क्रियता। और उसकी हालत आज जो आपको दिखाई दे रही है, आज व्यक्ति की हालत वो बनकर के खड़ी हो गई है। व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है
परमात्मा का सिद्धांत है, पहले आपको परमात्मा के अनुकूल ढलना पड़ेगा। और जब आप ढल जाएं, जितना ढल जाएं, मैंने 2-3 दिन से बोल रहा हूं, सत्संग या सज्जनता, सत्संग या सज्जनता, उसका अपना प्रभाव होता है। और जिस व्यक्ति पर वो प्रभाव ढलता चला जाता है, मैं कहता हूं व्यक्ति कुछ ना करे, सज्जन व्यक्तियों में रहने लग जाए, बैठने लग जाए, तो उसका प्रभाव उसकी चेतना पर पड़ेगा और अपने आप ही उसमें परिवर्तन आने लग जाएगा। सच को एक को देखिए, जिस काम के लिए हम संसार में आए और जो काम हमको करना चाहिए था, अपने आप को उस कसौटी पर कस करके देखिए। मैंने एक प्रवचन गंगा विहार दिया था रविवार को, इससे पिछले रविवार को। किसी भी, मैं फिर से कहता हूं, अगर युद्ध स्तर का कोई कार्य हो, देश के बीच में युद्ध छिड़ जाए या कोई बीमारी फैल जाए, तो भाई उससे लड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे बीमारी हो या युद्ध हो। उनसे लड़ने के लिए पहले अपने आप को बचाने की सावधानियों को लेना पड़ेगा। पहले अपने आप को बचाने की सावधानियों को लेना पड़ेगा। आपको इतनी सावधानी लेनी पड़ेगी कि दुश्मन यदि आप पर अटैक करता है तो उसके अटैक को झेलने की और उसके आगे उस पर अटैक करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। पहलवान कुश्ती लड़ते हैं, बराबर वजन बराबर क्षमताओं के होते हैं, परंतु दाव पेच कौन कितना ज्यादा जानता है और परिस्थिति के अनुरूप कौन उसमें अपना कमाल दिखाता है, वही जीतता है, वही जीतता है। उन कसौटियों पर अपनी वास्तविकता को सिद्ध करने के लिए हमको कसना पड़ेगा। ईश्वर भक्ति, ये धर्म कहिए, क्या कहिए उसे, धर्म का कोई मापन स्केल नहीं है ना, ये तो एक प्रवृत्ति है जिसमें हमें अपने आप को ढालना है। मैं फिर से कह रहा हूं, संसार में रहने के लिए, सत्कर्म करने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है। अगर शरीर हमें चाहिए तो इसकी आवश्यकताओं को हमको पूरा करना पड़ेगा। शरीर की आवश्यकताओं को हमको पूरा करना पड़ेगा। लड़ो इसके बगैर कैसे लड़ोगे? अब यहां एक बात कहना चाहता हूं, पूजा बेटा ध्यान से सुनना जो कह रहा हूं। मैंने अभी 2 पहलवान की बात कही थी, दोनों अपनी अपनी क्षमताओं के समान वेट के हैं, समान उम्र के हैं। जब कुश्ती करते हैं तो दोनों में से एक को तो जीतना है ना।
अगर एक को जीतना तो वो ही जीतेगा जिसमें दाव पेच लगाने की क्षमता, यानी कि तुरंत का एक्शन करने की क्षमता हो। समय, परिस्थितियां, घटनाएं जीव को बांध करके रखती हैं, निकलने नहीं देना चाहती। संसार एक बंधन है, संसार हमको छोड़ना नहीं चाहता। दोबारा बोलता हूं बेटा, विशेष रूप से पूजा को संबोधित कर रहा हूं। संसार के प्रलोभन आपको फंसाने के लिए आपके ऊपर काम करने लग जाते हैं। मैं फिर पूछता हूं, भोग विलास किसको अच्छा नहीं लगता है? जो मानसिक और इंद्रिय रूप से कमजोर है, जो इंद्रिय रूप से कमजोर है, वो उसमें जाकर के फंस जाएगा और बेमौत जिस रास्ते पर चल रहा है, बेमौत मारा जाएगा। शायद मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही होगी। उन्नति करना जीवन का उद्देश्य है, मना नहीं किया जा रहा, परंतु गलती से आज उन्नति लोभ मोह को ही समझ लिया गया। खूब कमाइए, अपनी पूर्ति करिए, खूब कमाइए, अपनी पूर्ति करिए इच्छाएं। मैंने पहले एक वाक्य लिख करके लगा रखा था, ऐसा कोई पानी नहीं बना जो वासना और तृष्णा की आग को बुझा दे। ऐसा कोई दुनिया में पानी नहीं बना जो वासना और तृष्णा की आग को बुझा दे। बेटा, हम अंदर से ये चाहते हैं ये दोनों बुझ जाएं, और बुझाने के लिए हम क्या करते हैं? आज की इच्छा पूरी कर ले, कल से नहीं करूंगा। आज की इच्छा पूरी कर ले, कल से इस गलत काम को नहीं करूंगा। आज तो रहता है, कल कभी आज बनता नहीं। हाँ बेटा, आत्मिक उन्नति की ही बात कर रहा हूं। भौतिक उन्नति में जिसमें हम फंस गए, लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष वासना तृष्णा, ये सब हमारे ऊपर काम करती हैं। अगर हम इनको छोड़ेंगे नहीं तो अपनी वास्तविक उन्नति बताइए कैसे होगी? बड़ा सोच समझ करके बोलिए। ये संसार के प्रलोभन है बेटा, ये हमें बांध करके रखते हैं। पवन, अंदर से देखो, सच को पहचानो। बेटा एक बात बताऊं पवन, आप कितने ही सजग रह लीजिए, इंद्रियों का काम है आपके ऊपर अज्ञानता को छा देना और अपने बंधनों को जकड़ देना। आपका मन कर रहा है चाय पीने का, तो तब तक आपको छोड़ेगी नहीं जब तक आपसे काम नहीं करा लेगी। पहले शुरू में कम, और जैसे जैसे समय गुजरता है प्रभाव भी तेज होने लग जाता है।
आदमी पर उसका दबाव बढ़ने लग जाता है, दबाव बढ़ने लग जाता है। माला करने वाले कामनाओं की माला करते रहते हैं। बेटे पोतों के सपने देखना शुरू कर देते हैं। बेटे पोतों के सपने देखना शुरू कर देते हैं। भगवान के नाम पर भगवान का भजन करते हैं, पर वो भजन चल कहां रहा होता है? मैं एक बात सबको बोल रहा हूं, जैसे फूल में से निरंतर सुगंधी निकलती रहती है, वही सुगंधी एक समय के गुजर जाने के बाद बदबू में बदल जाती है। जब फूल खिला हुआ था तो सुगंधी थी, जब फूल मुरझा करके सड़ने लगा तो दुर्गंध आने लगी। मैंने एक दो दिन पहले इस बारे में आपको बताया था। दुर्गंध वाली जगहों पर जब कोई व्यक्ति रहने लग जाता है तो उसी दुर्गंध में रम जाता है। हाँ, कोई बात नहीं ललिता, वैसे गलत है, समय पर आना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं बेटा, दुर्गंध में जब व्यक्ति रम जाता है, इंद्रियां रम जाती हैं, तो उनको दुर्गंध नहीं आती है। जो दुर्गंध में नहीं रहता है उसको गंदगी अंदर जाती है, मस्तिष्क चकराता है, उसमें रहना नहीं चाहता। उसमें नहीं रहना चाहता, वो उससे अलग हटना चाहता है। सूक्ष्म शरीर आपका और कोई नहीं है, जो अनवरत रूप से एक ललक, एक इच्छा हमारे ऊपर काम कर रही है। बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, भजन के समय पर यदि आप भजन भी करते हैं तो वो भजन आपकी चेतना पर कितना काम करता है। वो भजन आपके ऊपर कितना काम करता है। जैसे मैंने कहा, सत्संग या सज्जनता में अगर सज्जनता को पैदा करना है तो अच्छे गुणों का संग करना पड़ेगा। अच्छा एक बात देखो, अगर कोई इस दुनिया का सुंदर से सुंदर वस्तु, व्यक्ति, जीव अगर है, तो उसका केवल एक ही चीज होगा, उसका संबंध आपकी आत्मा के साथ जाकर के जुड़ जाएगा। दोबारा से बोलूंगा, मोर पक्षी एक ऐसा पक्षी है, जब अपनी सुंदरता को देखता है तो नाचता है। नाचता हुआ मोर आपने देखा होगा, पर नाचते नाचते जब उसका आंख उसके पैर पर जाती है तो फिर वो रोता है। वो कहता है, ईश्वर ने मुझे शरीर तो इतना सुंदर दिया है, मुझे सजाया है, सारी कलाकृतियां मेरे अंदर उतार दी हैं, पर मेरे कदम गंदे हैं। वो रोता है। फिर आपकी दिशा, आपकी गति
आपकी चेतना की वृत्ति को देखिए किस दिशा में जा रही है। एक ही बात कह रहा हूं, किया हुआ त्याग और बलिदान, किया हुआ त्याग और बलिदान ही आपके काम आता है। और ये भी याद रखना, हर किसी में अपनी अपनी तरह की विशेषताएं हैं। दिक्कत कहां आ रही है? निखिल बेटा, अब तेरी बात का जवाब दे रहा हूं। दोनों पक्ष की बात जो कर रहे हैं, हम अच्छे पक्ष को नहीं देखते, बुरे पक्ष को देखते हैं। हमारी वृत्ति हो गई कि हम अच्छे पक्ष को नहीं देखते, गलत पक्ष को देखते हैं। हर कोई हर किसी में कमी निकालता है, परंतु सच देखिए, अगर आप किसी भी अपने रिश्ते में अगर उसकी अच्छाई को देखें तो उसमें बुराई के साथ अच्छाई भी मिलेंगी। कोई भी रिश्ता ले लीजिए आप, कोई भी रिश्ता, और आत्मिक स्तर पर तोल करके देखिए। सच को देखो, जिंदगी में किसका महत्व है? सत्य का, अच्छाई का, या असत्य का, बुराई का? दोनों में से एक को चुनना होगा। बोलो किसका होगा अस्तित्व ज्यादा? किसमें ताकत है? सत्य में या असत्य में? जल्दी से लिखा करो बेटा, सब सोचते ही जा रहे हो। कुछ गतिविधि भी करो जिससे उमंग जगे दोनों के बीच में। हमारा जीवन दोनों का मिला जुला रूप है, मिला जुला रूप है। अब ऐसे लिखा करो, जब उसी में ताकत है तो झूठ का क्यों सहारा ले रहे हो? मैं पूछ रहा हूं, आप अपनी अंतरात्मा से लिख रहे हैं कि सत्य में ताकत है, तो झूठ का सहारा क्यों? सत्य के साथ सहयोग क्यों नहीं? निखिल, ये तेरी बात का जवाब है बेटा। हमारे अंदर दोनों पक्ष हैं, निश्चित रूप से हैं। बेटा, अपनी बुराई को हम दबा करके रखते हैं, छुपा करके रखते हैं। अपनी कमी और कमजोरी को हम छुपा करके रखते हैं। बोल बेटा, तेरे माता पिता और भाई और पत्नी है, 3 रिश्ते तेरे साथ जुड़े हैं, बाकी तो दूर के हैं, पर ये तो 3 नजदीक के हैं। तू क्या चाहेगा? तेरी आत्मा क्या चाहेगी? सब सुनिए इस बात को। मैं निखिल का उदाहरण दे करके कह रहा हूं। इसके पास 3 रिश्ते हैं, माता पिता और भाई और पत्नी। ये रिश्ते इसके पास हैं। ललिता ठीक लिख रही है बेटा। सच्चाई का रास्ता बड़ा कठोर होता है, मानता हूं। मैंने पीछे भी कहा था, सज्जनता में गुण ही गुण है, पर चल पाना बहुत आसान नहीं है। और कुछ नहीं है। जो मैंने कहा, सेफ्टी मेजर्स जो हम इस्तेमाल करते हैं युद्ध भूमि में उतरने से पहले, जो हम सुरक्षा के साधन अपनाते हैं, उन पर हम गौर नहीं कर रहे। बस इतनी सी कमी है।
जो एहतियात हमें बरतनी चाहिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, वो नहीं बढ़ता जा रहा। इसलिए इंद्रियां अपनी मनमानी कर रही हैं और हमको फंसा करके रख रही हैं। बोल निखिल बेटा, अपने माता पिता पत्नी भाई किसी को गलत काम करने देगा? अब दूसरी तरफ कह रहा हूं, मान सकता हूं नहीं, यही कहेगा नहीं करने दूंगा। अब अपने आप को देखिए, कमी तो सब में है और अच्छाई भी सब में है। अगर हम अपना अच्छा वाला पक्ष उभार ले, सभी अपना अच्छे वाला पक्ष उभार ले, तो संसार में कोई संशय नहीं रहेगी और जो दूर के रिश्ते हैं वो भी नजदीक के रिश्ते बन जाएंगे। अगर हर कोई सत्य पर चलने वाला हो, सोचो बेटा जो मैं शब्द बोल रहा हूं, अगर कोई सत्य पर चलने वाला हो तो जितनी शंकाएं हैं, जितनी भ्रांतियां हैं, जितने पाखंड हैं, जितने पाप हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बस एक बात को पहचानने की आवश्यकता है। देखो बेटा, प्रतिक्रिया करो, अपनी प्रतिक्रिया जरूर किया करो। बेटा कह तो रही है सत्य पर अडिग रहना है, पर मोह माया का क्या करेगी? रीता बोल बेटा, मोह माया को कहां लेकर के जाएगी? मुझे एक बात पता बेटा, तुम व्यापारी हो, दुकानदार हो, तो सस्ता माल खरीद करके महंगा बेचना चाहते हो कि नहीं चाहते? कहीं से सस्ता माल मिल जाए और महंगे में बिक जाए, हमारा फायदा हो जाए। माल से तुम्हारा कोई लालच नहीं है, कोई लगाव नहीं है, बस वो तो लेन देन है। मेरे पास आता रहे और जाता रहे, कम का है और ज्यादा का बिक जाए। इस वृत्ति को क्या करोगे? एक वृत्ति और है इसी में, ये मेरा धर्म है, जनसेवा मेरा धर्म है। मेरे आसपास के परिवारों को कहीं दूर ना जाना पड़े, मेरी मेहनत उसमें लग गई और सब मेरे से लेकर के जा रहे हैं। मैं मुनाफे के रूप में केवल अपना मेहनताना लेता हूं। व्यापार छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, बंद करने के लिए नहीं कह रहा हूं। व्यापारी वो है जो ग्राहक के हितों को ध्यान में रखे, अपने नहीं। तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि समाज को, हक के हित को हमें ध्यान में रखना चाहिए। बेटा तेरी दुकान की बात नहीं कह रहा हूं, हमारा जीवन इसलिए है कि हमें समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। आप देखें ना, ये वृत्ति किसमें जग करके आती है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? स्वार्थ सत्य नहीं है, परमार्थ सत्य है। यही मैं भी कह रहा हूं बेटा पवन। अब इसमें क्या है बेटा? मेरा पीछे का प्रलोभन मेरे ऊपर काम कर रहा है। यहां मैं छोटे शब्दों में कह दूं, नरक में जा रहा हूं। जो अपने सुख की बात को देख रहा है, अपने सुख को देख रहा है, उस पर काम करेगा। लोभ, मोह, काम, क्रोध, वासना, तृष्णा, ये उसके ऊपर काम करेंगे। और एक भी बुराई रहेगी
तो आप सत्य पर नहीं चल सकते। एक भी कमी रहेगी तो आप सत्य पर नहीं चल सकते, ये गांठ बांध लीजिए, क्योंकि उसका प्रभाव आपके कर्म में आएगा। ललिता, बिल्कुल बात को पहले तोलना पड़ेगा। हाँ, बात तो ठीक है, पर ये कहने के शब्द नहीं है, ये तो करने का है। अच्छा योगेश, एक बात बताओ बेटा, मैंने रीता को कह दिया, वो नियम रीता पर लागू होता है, तुम तो कोई दुकानदारी नहीं करते, तो तुम तो बंधन से परे हो। ये तो माल लाते हैं, सस्ता खरीद करके महंगा बेच लेते हैं, तुम्हारी तो दुकान नहीं है, तो तुम पे तो ये नियम लागू नहीं होता। ना बेटा, ना बेटा, सब पर लागू होता है। अपने माल को, अपनी चीज की हर कोई कीमत लगाता है। बताता हूं बेटा कैसे लगाता है, बताता हूं। जब बच्चा अपना एग्जाम दे करके आता है और अपना मूल्यांकन करता है, तो वो इस बात को ध्यान में रख करके मूल्यांकन नहीं करता है कि मूल्यांकन मेरा काम नहीं आएगा, जो मेरी कॉपी जांचेगा वो मुझे मेरा मूल्यांकन करेगा। उसका दृष्टिकोण क्या होगा? वो अपनी दृष्टि से अपने आप को देखता है और तोलता है, अपनी कीमत खुद लगाता है, परंतु वो कीमत अपनी नहीं है जो मैं लगा रहा हूं, मेरी कीमत वो है जो समाज लगा रहा है। अपनी कीमत नहीं लगा सकता मैं, क्योंकि मैं अपने आप को जानता ही नहीं हूं। मैं पूछता हूं, क्या नकल करके नंबर ले आने से व्यक्ति की योग्यता बढ़ जाती है? वो और धोखा देता है, अयोग्य योग की कैटेगरी में आ जाता है, और गलती से उस स्तर का काम उसको मिल गया तो काम में कमी रह जाएगी। परीक्षाएं सर्विस के लिए इसलिए ली जाती हैं, इसलिए लोक सेवा आयोग बनाए गए हैं कि समाज में से चुने हुए व्यक्तियों को ही जिम्मेदारियां दी जाए, उनकी पात्रता को देख करके। राजनीतिज्ञ अपनी राजनीति करते हैं अपने हित के लिए, मुझे पद मिला रहे, क्योंकि पद के पीछे जो वो लाभ उठाते हैं उसको नहीं छोड़ना चाहते। सुख सुविधाएं उन्हें राजा स्तर की मिलती हैं, अगर उनकी वास्तव में योग्यता को देखा जाए तो एक नेता बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, कितने सारे आईएएस उनके अंडर हो जाते हैं जो उनके कहने पर काम करते हैं। योग्य वो है जिन्होंने लोक सेवा आयोग से परीक्षा पास की है, परंतु जो नेता बने हैं वो जनता के विचार से बने हैं। और जनता कितनी समर्थ है, उनका नेता भी उतना ही समर्थ होगा।
कर्म में शक्ति तभी आएगी जब सत्य का संग होगा। सच्चाई को पहचानना होगा। सामान्य कर्म, पतन के कर्म, सामान्य कर्म और पतन के कर्म। पतन के कर्म तो निकम्मे, नालायक, असत्य के मार्ग पर चलने वाले भी कर देते हैं। परंतु जिंदगी में ऊंचा उठना हो, झूठ पर चलने वाला व्यक्ति सत्य के मार्ग पर नहीं जा सकता। कर्म तो करेगा, पर उससे उसको वो सोचेगा मैं भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, बड़ा बनने के लिए कर्म कर रहा हूं। पर कर्म के पीछे यदि असत्य है तो उसका स्तर गिरेगा ही गिरेगा। बेटा, जो बात मैं कह रहा हूं शायद आप उसे पकड़ नहीं रहे हैं। आदमी का मूल्यांकन आदमी खुद नहीं करता है, समाज करता है, समाज। हाँ बेटा, आरक्षण से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। ये तो एक समाज के तबके को ऊंचा उठाने के लिए दिया गया है। परंतु चलिए, संसार में ये आरक्षण मिल सकता है, भगवान के यहां किसी को आरक्षण नहीं है। चाहे कोई ब्राह्मण है या शूद्र है, उसकी कसौटी तो कर्म है। वहां किसी को कोई आरक्षण नहीं है। इसलिए मजबूरी ये है कि सत्य के मार्ग पर, यानी कि आत्मा के मार्ग पर आपको चलना ही पड़ेगा। समय ज्यादा हो गया है, समापन की तरफ चलूंगा। जिन बिंदुओं को मैं उजागर आपके अंदर करना चाह रहा था, मैं आशा करता हूं आपको समझ आए होंगे। नहीं समझ आए तो पूछ लेना। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 मृतम गमय, मृतम गमय, मृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। निवेदन कर रहा हूं, दोबारा से समझाने का प्रयास किया गया है। नहीं समझ आया हो तो पूछ सकते हैं। कल प्रोग्राम में फिर दोबारा आऊंगा, तब पूछ लेना, जैसे चाहे वैसे पूछ लेना। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं। हाँ बेटा, जी 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 जी, परमार्थ के मार्ग से ही ऊंचा उठेगा, पर वही सत्य मार्ग है। आज की बात संपन्न।